ओम शांति। नमस्ते, आपको स्वागत है आपके 318वें दिन के ईश्वर वरदान में, जहाँ परमपिता परमात्मा हमें सिखाते हैं या एक तरीका देखते हैं या एक युक्ति देते हैं, एक सजेशन देते हैं कि हम कैसे अपने पुराने संस्कारों को हटाएं और उनको हम बिल्कुल स्वाहा करते हैं। तो देखिए बाबा कहते क्या है। बाबा कहते हैं पुराने संस्कार रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समाने वाले समान और संपूर्ण भवा। सागर में समाने वाले समान, समान किसके? बाबा के। समान बनना है और संपूर्ण बनना है उनके जैसे। विस्तार में चलेंगे। बाप समान व संपूर्ण बनने के लिए, बाप समान हम उनको अपना पिता कहते हैं ना, तो उनके जैसा होना चाहिए बच्चा भी। तो हम आत्मा उनके जैसे बच्चा, शरीर से नहीं, धन दौलत से नहीं, रूप रंग से नहीं, लेकिन हम आत्मा के जो गुण हैं उनके हमारे बाबा के जैसे होने चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि बाप समान व संपूर्ण बनने के लिए सृष्टि की कयामत के पहले, सृष्टि की कयामत तो होनी है, हर कोई जानता ही है कि ये सारी दुनिया जो है वो हर एक धर्म वाले जानते हैं कि महाकाल होने वाला है। महाकाल मतलब महामृत्यु, कयामत मतलब महामृत्यु। एपोक्लिप्स कहें तो वो भी है, जजमेंट डे कहें आप क्रिश्चियनिटी में तो वो जजमेंट डे भी महाकाल होना, जो कुछ ही वर्ष में रह गया है। 20, 50, 60, 100 साल, 200 साल नहीं रह गए हैं, मुश्किल से 15-20 साल भी नहीं रह गए हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाप समान व संपूर्ण बनने के लिए सृष्टि की कयामत के पहले अपनी कमजोरियों और कमियों की कयामत करो। तो ये ना हो कि हम लास्ट तक अपना धन दौलत रंग रूप के पीछे भागते रह जाएं और जब कयामत का समय अचानक से आए, कोविड भी तो अचानक से आया था ना, बता के थोड़ा आया था। तो कयामत का समय होगा, जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी, न्यूक्लियर वॉर होगी, वो भी अचानक से आएगी। वो ये नहीं बताएगी मैं 1 साल बाद 10 साल बाद आ रही हूँ, मैं कभी भी आ सकती है, अगले साल भी आ सकती है, 2-3 साल में भी आ सकती है। लेकिन क्या हमने अपनी कमी कमजोरियों की कयामत करी है? क्या हमने अपनी कमी कमजोरियों को ख़त्म किया? कि अभी भी हम लोभ अहंकार ईर्ष्या घृणा में रह रहे हैं, इस दुनिया की बातों में फंसे हुए हैं? तो बाबा कहते हैं उसकी क्या मत करो, कोई भी उलझन का नाम निशान ना रहे। उलझन कब आती है? जब हम चीज़ों से फंसे रहते हैं, उलझते हैं बातों में, चाहे संबंध में, चाहे चीज़ों में, चाहे वस्तु में। ऐसा अपने को उज्जवल बनाओ जैसे जन्म परिवर्तन के बाद ये शरीर छोड़ा, दूसरा जन्म लेते हैं के बाद पुराने जन्म की बातें भूल जाती हैं। पिछला जन्म याद आता है आपको? नहीं याद आता ना। उसी तरह से परमात्मा कहते हैं अभी क्या आध्यात्मिक जन्म हुआ, 7 डेज का आपने आध्यात्मिक कोर्स किया। मैं कौन, परमात्मा कौन, मैंने कब से जन्म लिया है, ये ड्रामा क्या चल रहा है, दुनिया की रचना क्या है, देवी देवता कौन है, बाकी धर्म कब आते हैं, किस समय पे आते हैं, मुझे इस जन्म में क्या करना है, मनुष्य जन्म में मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए। जब हम सीखते हैं और आत्मिक स्वरूप में कैसे रहे, स्पिरिचुअल जीवन कैसे जिए, तो हमारा क्या होता है, नया जन्म होता है, आत्मिक जन्म नया होता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। तो बाबा कहते हैं पुराने जन्म की बातें भूल जाती हैं। ऐसे पुरानी बातों को, पुराने संस्कारों को भस्म करो। अस्थियों को भी संपूर्ण स्थिति के सागर में समा दो, तब कहेंगे समान और संपूर्ण। अस्थियों को भी क्या करते हैं, जब किसी का देहांत हो जाता है शरीर से, शरीर का देहांत आत्मा का तो नहीं होता, उस व्यक्ति का तो नहीं होता, उस चेतन शक्ति का तो नहीं होता, उसके सिर्फ शरीर का देहांत होता है। तो शरीर को क्या करते हैं, उसको जला देते हैं और उसकी अस्थियां क्या करते हैं, बहा देते हैं हम। तो परमात्मा कहते हैं इसलिए ही, ऐसे ही इसी तरीके से अपने आप को भी क्या सोचो कि आपका नया जन्म हुआ है और जो पुराने संस्कार है, उस पुराने स्वभाव है, मेरा तो है ही ऐसा स्वभाव, मैं ऐसे ही करता हूँ, ऐसी करती हूँ, मेरी सोच ही ऐसी है। परमात्मा कहते हैं ऐसी चीज़ें बोलना छोड़ो और पुराने संस्कार स्वभावों को कयामत के पहले ही क्या कर दो, भस्म कर दो और उनकी अस्थियां बहा दो। किसमें? बाबा के याद के सागर में। तो बाबा कहते हैं तब जाके तुम क्या बन जाओगे, समान बन पाओगे और संपूर्ण मतलब कंप्लीट बन पाओगे। जब हम आत्मा कंप्लीट नहीं होती हैं तभी जाकर के औरों की बातें हमें चुभती हैं। जब हम आत्मा अंदर से संतुष्ट नहीं होती है तभी क्या होता है, बाहर की परिस्थितियां हमें क्या करती हैं, असंतुष्ट कर देती हैं और परेशान कर देती हैं। तो परमात्मा कहते हैं जब तक समान नहीं बनोगे, संपूर्ण नहीं बनोगे, तब तक ये तंग होते रहोगे, उलझनों में फंसते रहोगे। तो आज के ईश्वर वरदान, इन उलझनों से हम दूर कैसे जाएं, इसके लिए आपको आकर के ब्रह्मा कुमारी गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में 7 डेज का कोर्स करना है और वहाँ पर आकर के आपको सब कुछ आध्यात्मिक तरीके से सिखाया जाएगा कि कैसे मन बुद्धि को स्थिर रखें, कलयुग में आने वाली परेशानी को कैसे फेस करें। तो आज का आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहे, सुखी रहे। ओम शांति।